तो ये बड़ी खबर है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिली है। एक्टर सलमान खान के साथ पवन काम ना करें, ये लॉरेंस गैंग ने कहा है। लॉरेंस गैंग बोलता है पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे, हमारे बारे में पता नहीं तो पप्पू यादव से पूछ लेना, पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरे मैसेज मिले। फिलहाल पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कदम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना से बचाव के लिए उठाया गया है। पवन सिंह के फैंस और मीडिया में खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको एक बार फिर बताएं कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को यह धमकी सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने को लेकर दी गई, जिससे भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी तमाम लोग जो सलमान खान के साथ जुड़े हुए हैं उनको इसी तरह से धमकी दी जा चुकी है। पवन सिंह का नाम भी इसमें ऐड हो गया है। पवन सिंह को यह धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। इससे पहले आपको बताएं कि कपिल शर्मा को भी धमकी मिली थी। इनफैक्ट कपिल शर्मा के जो कैप्स कैफे हैं उसको 4 बार फायरिंग वहां पर देखने को मिली थी और उसकी वजह भी यही रही थी कि उनकी नजदीकियां सलमान खान के साथ। सलमान खान एक बार उनके शो पर पहुंचे थे, उसी वजह से उनके कैप्स कैफे पर भी 4 बार फायरिंग। अब पवन सिंह को यह धमकी, सलमान खान के साथ काम करना पवन सिंह के लिए मुश्किल बन गया है, बेहद बड़ी मुश्किल का सबब बन चला है और इसी के बाद ये धमकी पवन सिंह को दी गई है। हालांकि हमने देखा कि इस धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस के फिनाले में पहुंचे थे। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, आइए ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। कुख्यात गैंगस्टर और संगठित अपराध सिंडिकेट का सरगना है। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी भी रहा। 2018 में अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने का आरोपी भी है। कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी बिश्नोई गिरोह का नाम ही सामने आया था। कनाडा में उसके गिरोह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हत्याओं की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कनाडा ने लॉरेंस की गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है। अब इसी गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने पवन सिंह को धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। और जिस तरीके से नजदीकियां पवन सिंह और सलमान खान की देखने को मिली, उसी वजह से यह धमकी दी गई है कि सलमान खान के साथ नजदीकी ना रखें। सलमान खान को कई बार पहले भी धमकी दे चुके हैं और इनफैक्ट उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। लॉरेंस ही उसके पीछे जिम्मेदार था, जिम्मेदारी लेते हुए नजर भी आया था। लेकिन अब कनाडा में लॉरेंस की गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया गया है और ये वही गैंग है कनाडा में जो कि कैप्स कैफे पर कई बार फायरिंग करती हुई नजर आई थी। लगातार ये चेतावनी सलमान के साथ काम ना करें, पवन सिंह को ये नई चेतावनी दी गई है। हालांकि इसके बावजूद हमने देखा कि पवन सिंह को धमकी के बावजूद वो बिग बॉस के फिनाले में पहुंचे थे। बिग बॉस के फिनाले में होस्ट भी सलमान खान ही थे, यानी कि एक बार फिर इन दोनों के बीच में नजदीकियां देखने को मिली। अब देखना होगा कि लॉरेंस क्या इस फिनाले के बाद एक बार फिर धमकी देते हुए नजर आते हैं। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गैंग के तमाम लोग बाहर एक्टिव हैं और उन्हीं के थ्रू इस तरह की फायरिंग की घटनाएं, इस तरह की धमकी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लॉरेंस गैंग के नाम पर पवन सिंह को धमकी, सलमान के साथ काम ना करने की चेतावनी दी गई है। सलमान खान के साथ काम ना करें, ये लॉरेंस गैंग ने कहा है और ये भी कहा है कि पवन सिंह फोन नहीं उठाते। कनाडा में भी लॉरेंस की गैंग के तमाम आतंकी एक्टिव हैं। आतंकी संगठन कनाडा में इसी वजह से घोषित किया गया है और वहां पर भी कई लोगों को इनका प्रहार झेलना पड़ा है, चाहे वो कपिल शर्मा ही क्यों ना हो, क्योंकि कपिल शर्मा ने अपना एक कैप्स कैफे खोला था। महज एक ही दिन उनके कैफे को हुआ था, इनॉग्रल ही हुआ था और उसी दिन उनके कैफे पर फायरिंग कर दी गई थी। उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी और वजह भी यही बताई थी कि सलमान खान के साथ उनकी नजदीकियां हैं। दरअसल सलमान खान कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे और वहीं पर उन नजदीकियों को देखने के बाद ही कपिल शर्मा को भी धमकी दी गई थी। ऐसे ही तमाम लोग जो सलमान खान के साथ काम करते हैं, उनके साथ नजदीक हैं, उनको लॉरेंस बिश्नोई पहले ही कई बार धमकियां भिजवा चुके हैं। हाल फिलहाल जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी और कई राउंड वो फायरिंग की गई थी, उसके पीछे भी लॉरेंस गैंग का ही हाथ था। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी मिली है। एक्टर सलमान खान के साथ काम ना करे पवन, ये कहा गया है। लॉरेंस गैंग बोला है पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे, हमारे बारे में पता नहीं तो पप्पू यादव से पूछ लेना। पप्पू यादव को भी आपको बताया कि लॉरेंस गैंग की ओर से ही धमकी आई थी, इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि अगर हमारे बारे में ना मालूम हो तो पप्पू यादव से पूछ लें।
हालांकि अब इसी को देखते हुए पवन सिंह की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सलमान के साथ काम ना करने की चेतावनी भी दी गई है। कनाडा ने लॉरेंस की गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। वहां पर भी आतंकी संगठन को ढूंढने की तमाम कवायद है, लेकिन फिलहाल भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की ओर से यह धमकी गई है। एक्टर सलमान खान के साथ काम ना करें। लॉरेंस गैंग बोलता है पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे। हमारे बारे में पता नहीं तो पप्पू यादव से पूछ लेना, क्योंकि पप्पू यादव को भी पहले धमकी दी जा चुकी है। पवन सिंह मेरा फोन नहीं उठाता, यह भी बोला गया है, यानी कि फोन करके भी धमकाने की कोशिश की गई है। सलमान के साथ ना काम करने की चेतावनी यहां पर एक बार फिर लॉरेंस गैंग बिश्नोई द्वारा दी गई है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं। शाहिद, पवन सिंह का नाम अब उस लिस्ट में ऐड ऑन हो गया है जिसको लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है, क्योंकि ये कोई पहला एक्टर नहीं है। इससे पहले भी तमाम एक्टर्स को धमकी दी जा चुकी है जिन्होंने सलमान खान के साथ काम किया। फिलहाल ये धमकी किस तरीके से दी गई थी? क्या मैसेज आया था, क्या ईमेल आया था, किस जरिए यहाँ पर ये पूरी धमकी देखने को मिली? हर्षा, सबसे पहले मौजूदा जो हालात रहे हैं इसके बारे में मैं पवन सिंह को लेकर आपको बता दूं, फिर उसके बाद मजीद इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह को लेकर जो कॉल आए हैं उसमें दो चीजें रही हैं, एक तो धमकी और दूसरा जो है पैसों का मामला था, यानी वसूली का। तो पवन सिंह की तरफ से जो है दो शिकायतें मुंबई पुलिस को मिली है। एक शिकायत मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंपी गई है, यानी जो पैसों का मुतालबा किया गया। दूसरी शिकायत जो उनको मारने की धमकी दी गई है वो अंधेरी पुलिस स्टेशन में दो शिकायतें की गई है। हालांकि इन दो शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस पूरे मामले की गहन तरीके से छानबीन कर रही है। पहला मामला जो रहा है जिसमें वसूली का, और दूसरा मामला जो है धमकी का। धमकी में यह बात कही गई है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है सदस्य बोल रहा है, उसका गुर्गा बोल रहा है, और पवन सिंह को सलमान खान के साथ किसी भी तरह से स्क्रीन और स्टेज शेयर करने के लिए मना किया है। उसने धमकी में यह भी कहा है कि इससे पहले भी जिन लोगों ने सलमान खान के साथ ताल्लुकात रखे, कुर्बत रखी या स्टेज शेयर किए, उनका क्या हाल हुआ है ये भी देखा, और इसके बाद इसका भी यही हाल होगा। यानी पवन सिंह का फोन पर, कॉल पर, ये व्हाट्सएप कॉल पर जो बातें हुई है वो पवन सिंह के मैनेजर से हुई है। पवन सिंह के मैनेजर ने बताया कि फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग नंबरों से कॉल आए। अब आते हैं सलमान खान की तरफ से जो लॉरेंस बिश्नोई का जो रवैया रहा है सलमान खान को लेकर, जितने भी लोग रहे उनमें सबसे पहले आप देखिए कि 2024 में सलमान खान के घर के बाहर की फायरिंग, 2025 में बाबा सिद्दीकी की हत्या, और इसके साथ साथ इस हत्या के बाद जो 26 आरोपी गिरफ्तार हुए उन पर मकोका के तहत मुंबई पुलिस की कार्रवाई की गई। लेकिन अहम सवाल आज भी बरकरार है कि लॉरेंस बिश्नोई जिसके दम पर उसके सारे गुर्गे ये हाहाकार मचाते हैं और जिस तरह से धमकी और वसूली की वारदात अंजाम देते हैं, हत्या की वारदात अंजाम देते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई अभी भी जेल में कैद है और जेल में रहकर भी ये सारी वारदातें उसके लोग अंजाम देते हैं। अब चूंकि ये जो कॉल आया है पवन सिंह को, इसको लेकर मुंबई पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जो कॉल आया है सबसे पहले वो कॉल कहां से था। क्या वो कॉल इंडिया से था या भारत में रहकर भारत में ही कॉल किया जा रहा है, या आरोपी जो है वो कहीं और बैठा है, वो भारत के किसी मोबाइल नंबर के जरिए जो है पवन सिंह को जो है धमका रहा है और इस तरह की बात कर रहा है। मुंबई पुलिस के लिए चूंकि लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आता है तो सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग एजेंसियों के लिए जो है एक दर्द सिर बन गया है। यही वजह है कि वो किसी भी मामले को लेकर उसको हल्के में नहीं लेते, बल्कि उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो आरोपी है उसको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चूक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हो गई थी। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी को लेकर धमकियां तो थी और उसके बाद मैं वापस लौटूंगी, इस पर नजर और बनाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। नागपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली है। कबड्डी खिलाड़ी किरण